हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। पहले तो आज 13th डे है हमारे टू डू लिस्ट चैलेंज का, और जिसने जिसने कंप्लीट 12 डेज किया है उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमने 12 डेज कंप्लीट किया है, और उनके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। उसके बाद आपके सामने थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। उनके आंसर्स आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप में देने हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में दिया तो मैं भी वहाँ डिस्कस कर सकता हूँ। क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है? क्या आपका परसेंटाइल बढ़ रहा है? वोटिंग करके आया हूँ। उसके बाद थर्ड वन, कितना टाइम लगता है आपको ये वाला जो मैं टू डू लिस्ट देता हूँ वो करने के लिए, और क्या हमें टारगेट्स बढ़ाने चाहिए? हमारे पास कौन से क्वेश्चन हैं? क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या हमारा परसेंटाइल बढ़ रहा है? उसके बाद थर्ड वन, कितना टाइम आपको लगता है ये वाला प्रिपरेशन करने के लिए? एंड फोर्थ वन है, क्या हम टारगेट बढ़ा सकते हैं? इन क्वेश्चन का आंसर हमें टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हो आप, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपने आज का टारगेट कंप्लीट किया? उसके लिए एक पोल आएगा, पोल में आपको पोल मार्क करना है कि किया या नहीं किया। उसके बाद एसबीआई क्लर्क की ये टू डू लिस्ट चल रही है, जो नए हैं उनके लिए, उनको भी ये फॉलो करनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। कल का टारगेट आपके क्या सामने क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर। अगर आप चाहते हो कि इन सभी टारगेट्स में कोई चेंजेस हो, या आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, सबके बारे में आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो वहाँ ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। एंड आप बता सकते हो कि ये चेंजेस कर सकते हैं और आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर हो रहा है थोड़ा बहुत भी तो आप बता सकते हो वहाँ। उसके बाद कल का टारगेट देखो फिर से एक बार, क्वांट में क्या क्या करना है। जिनका क्वांट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उनको 30 क्वेश्चन के जगह पे 50-50 क्वेश्चन करने हैं। नॉर्मल जिनका अच्छा जा रहा है उनको क्या क्या करना है, 30-30-30 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, टोटल नंबर ऑफ 150 क्वेश्चन। उसके बाद स्क्वेयर्स, क्यूब्स, उसके बाद टेबल्स, उसके बाद फ्रैक्शन टेबल, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, टेबल्स, फ्रैक्शन टेबल। उसके बाद करना है आपका कल का टारगेट रहने वाला है, जैसे कि आज का था 50 रेशियो के क्वेश्चन, कल का भी टारगेट है आपको करने हैं 50 रेशियो के क्वेश्चंस। कल भी सेम करना है। उसके बाद 20 सिंप्लीफिकेशन करके एक सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक लगाने से पहले 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन फिर से एक बार करने हैं, यानी कि क्विजेस फॉर्मेट में। एंड उसके बाद आपको एक लगानी है सेक्शनल मॉक, आईबीपीएस क्लरिकल लेवल की आप लगा सकते हो। ये वाला हो गया क्वांट के लिए। उसके बाद हम जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको करने हैं 50 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस। उसके बाद करने हैं 20 पजल्स ऑफिसर लेवल के, यानी कि पीओ लेवल के। उसके बाद आपको देनी है एक आईबीपीएस क्लर्क की सेक्शनल मॉक एंड एक आईबीपीएस पीओ लेवल सेक्शनल मॉक। ये 2 सेक्शनल मॉक लगानी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद हम जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में एक एडिटोरियल, जैसे मैंने बताया कि एडिटोरियल को एक पेज पे लिखना, उसके सामने यहाँ मेरे साथ एक नोटबुक है, यहाँ मैं बता सकता हूँ मैं ऐसे करता था। देखो यहाँ मेरा प्रिपरेशन चलता था। तो मुझे क्या बताना है आपको, कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ दिख तो नहीं रहा है। ऐसे एक ब्लैंक नोटबुक लेनी है। इस साइड आप एडिटोरियल को चिपका सकते हो, और दूसरी साइड में आप उसकी वोकैबुलरी लिख सकते हो। तो आपका एडिटोरियल वोकैब इसका एक नोटबुक बन जाएगा, और उसमें आप 3 4 5 6 मंथ बाद उसमें इतना, उससे आपका इतना ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा कि आप बता नहीं सकते। तो ऐसा एक नोटबुक लेके आपको रेडी करना है, ये वाला बात। और उसके बाद आपको करने हैं 50 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। उसके बाद लगाने है एक सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक लगाते टाइम आपको क्या क्या करना है, सेक्शनल मॉक में पहली प्रायोरिटी रहेगी आरसी, दूसरी प्रायोरिटी रहेगी एरर डिटेक्शन,
एंड वो दोनों ही आपने कंप्लीट किया तो भी चलेगा। आपको देखना है कि उन दोनों में आपके मार्क्स कितने आते हैं। उसके बाद आपको बाकी का सेक्शन करना है। बाकी का सेक्शन आपने अच्छे से नहीं किया तो भी चलेगा। कंप्लीट 20 मिनट्स इसमें ही दे दिए तो भी चलेगा। लेकिन आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, मॉक में एरर डिटेक्शन एंड आरसी उनके ऊपर ही फोकस करना है। मैं ऐसा क्यों बताता हूँ, 5-5, 6-6, 8-9 मार्क्स भी बच्चों के नहीं आते। कंप्लीट 20 मिनट्स में इतना ही किया और इसमें ही फोकस किया तो भी आपके 11, 12, 13 भी मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं। इसलिए मैं ये बताता हूँ, मैंने ट्रिक मेरे लिए काम की थी, आपके लिए भी काम करेगी। जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनके लिए करती ही है। तो आपको फोकस करना है इसके ऊपर। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी पुराने बच्चे हैं जो भी फॉलो कर रहे हैं टू डू लिस्ट, उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आज का टारगेट कंप्लीट हुआ है। और आज के जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस भी करना है। एंड कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस इतना ही, अच्छे से प्रिपेयर करो।